नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपीएस के बारे में। इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप जेल जाने से बच सकते हैं और आप ही का कस्टमर यानी आप ही का कस्टमर आपको जेल भेजने के लिए तैयार है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं अभी के सिचुएशंस में, क्यों उनका मैसेज पढ़ के हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। उनकी जो समस्याएं हो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्या क्या क्या उनका मेन है, अभी कस्टमर का पैसा अकाउंट से कट जा रहा है बट इनके वॉलेट में शो नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि इनके स्टेटमेंट में भी शो नहीं कर रहा है। और बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे हैं कि बहुत सारे रिटेलर के पास में ये जाकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि भाई पैसा मेरा कट गया तो कहाँ गया। तो इन सब पॉइंट पे हम लोग आज बात कर कुछ मैं आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक वीडियो में मैं अपने एक सीनियर अधिकारी का पूरा आपका स्पीच सुनाने वाला हूं, जो इन सारी समस्याओं के ऊपर में उनका बजाबते एक स्पीच है। के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और पैसे फंस जाते हैं तो क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप सभी रिटेलर से निवेदन है कि आप सभी किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले एक एक्सेल सीट बनाइए। उस एक्सेल सीट को बना के रखिए। जब भी कोई ग्राहक आए तो उसका आधार नंबर पूरा का पूरा लिखिए, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन फंसता है और आपसे आधार नंबर मांगा जाता है तो आपके पास है ना ये डाटा नहीं है, वो डाटा नहीं है, यही हो जाता है। तो पहला काम कीजिए कि आप जब कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो मोबाइल नंबर कस्टमर का यूज़ कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यूज मत कीजिए। अधिकतर रिटेलर यही गलती करते हैं, ट्रांजैक्शन करने जाते हैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ग्राहक आपके पास आता है उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए ना। आप क्या करते हैं, खुद कस्टमर बन जाते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। कल के डेट में अगर कस्टमर फ्रॉड का केस करेगा तो आप ही लोग ना जाइएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर किसका यूज हुआ, आपका हुआ। आपने बिना कस्टमर के वेरिफिकेशन के उसका पैसा निकाल लिया। ये कंप्लेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोगों को बार बार सिखाया जाता है कि कोई भी ग्राहक आए उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर यूज करते हैं। तो पहली बात कि अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं करना है। ग्राहक आता है उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए। एक एक्सेल सीट बना के रखिए अभी, क्योंकि लगातार रहना बैंकिंग सर्वर पर इशू आ रहा है। पहले भी कहा गया था, लेकिन अभी बैंकिंग सर्वर में बहुत ज़्यादा इशू आने के कारण आप जो है एक एक्सेल सीट बनाइए जिसमें नाम होना चाहिए, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर का नेम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पता में अगर गांव का नाम लिखना है तो लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, ठीक है। किस बैंक का अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस बैंक का नाम लिख दीजिए। हो सके अगर उसके पास अकाउंट नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप बैंक का नाम लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, कितना बजे उसका ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब उसका विड्रॉल हो जाए, जितना राशि का भी आपने किया है विड्रॉल, वो राशि लिख करके उसका सिग्नेचर या अंगूठा लगवा लीजिए। इससे आप बचे रहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो आपके यहाँ हुआ है। और जब भी कोई डाटा मांगा जाएगा तो आप दे पाएंगे, हाँ फलना आधार नंबर से इतना बजे ट्रांजैक्शन हुआ है। क्योंकि होता ये है कभी कभी सर्वर इशू के कारण वो आपके फाइल रिपोर्ट में भी नहीं दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैसा निकला कि क्या हुआ, आपके वॉलेट पे आया नहीं आया, वो रिटेलर कहाँ जा करके कहीं और से निकाल लिया। अगर आपने ये डाटा लिख करके रखा है तो मान लीजिए आपके रिपोर्ट चार्ट से हट भी गया तो आपको पता है कितना बजे हमने बैलेंस इंक्वायरी किया था या बैलेंस विड्रॉल कर रहे थे और उनका पैसा कट गया, ठीक है। तो एक टाइमिंग लिख करके रख लेना है कि कितना बजे आप जो है ना ट्रांजैक्शन कर रहे थे। दूसरी बात आपको करना यह है कि अपने जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं उनको बता देना है कि भैया अगर आधार से आप पैसा निकाल रहे हैं और पैसा फंस जाता है तो सीज में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है लगभग। अगर वो पैसा नहीं आता है तो आपको खुद से अपने लोकल ब्रांच में कंप्लेन करना है। जैसे एटीएम से कोई पैसा निकालता है और पैसा फंस जाता है तो कंप्लेन कौन करता है, ग्राहक खुद से करता है, ना कि एटीएम मशीन उठ करके जाती है कि है ना हम जाके भैया कंप्लेन करेंगे कि है ना मेरे एटीएम से पैसा निकाला था, पैसा नहीं निकला। उसी तरह से आप एटीएम हो ना, आधार एटीएम लोग यूज कर रहे हैं, आप एटीएम है। अब एटीएम उठ के तो नहीं जाएगा बैंक के पास, जाएगा तो ग्राहक ही जाएगा। तो ग्राहक जाएगा, ग्राहक खुद से अपना कंप्लेन करेगा एक लिखित एप्लीकेशन में कि हम आधार विड्रॉल कर रहे थे और उस पैसा फंस गया, वो पैसा जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाए। वो पैसा बैंक का जिम्मेवारी है, अगर कंप्लेन होता है तो वो करवाएगा, ठीक है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं करता है तो उस कंडीशन में बहुत से हेल्पलाइन नंबर आपके बैंक में ही दिए हुए रहते हैं। जोनल मैनेजर का नंबर दिया रहता है, वो ब्रांच जाएगा तो वहाँ पे बहुत से जोनल मैनेजर या है ना रिलेशनशिप मैनेजर का रहता है, उनको कॉल करके कंप्लेन करवाइए। जब तक इनके खिलाफ अच्छे ढंग से आप कार्रवाई नहीं करवाओगे ब्रांच मैनेजर के खिलाफ, क्योंकि अधिकतर रिटेलर हमें यही कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ब्रांच मैनेजर आपका थोड़ी सैलरी खा रहा है, वो तो बैंक का सैलरी खा रहा है। तो उनको अगर दबाव डलवाना है तो बैंक के ही पर्सन से डलवाना होगा। तो आप जब भी ब्रांच जाते हैं वहाँ पे जो बढ़िया पदाधिकारी हैं उनके भी नंबर दिए रहते हैं ऑफिस के, उन पर कॉल करके बोलिए कि ईपीएस ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट का रूल है, अगर गवर्नमेंट रूल नहीं देती, जैसे बंधन बैंक में ईपीएस है ही नहीं,
तो ईपीएस के लिए कोई कंप्लेन बंधन बैंक जाता नहीं है। बैंक ने दिया है ईपीएस यूज करने, एनपीसीआई ने दिया है यूज करने, तब ना यूज हो रहा है। ये बात समझाना पड़ेगा उनको भी। आपके बैंक ने सुविधा दिया तब ना ग्राहक निकाल रहा है। ऐसा थोड़ी कि ग्राहक को आप सुविधा नहीं दिया, ग्राहक निकाल रहा था पैसा। ये बात समझाइए। अब अगर कोई पैसा फंस जाता है तो आप भी एक काम कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर को मेल करेंगे। क्या लिखना है? पहले लिखना है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड इन वॉलेट। ठीक है, मतलब अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से कट गया, मेरे वॉलेट में नहीं आया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब लिखना है ना, पार्टी का सबसे पहले अपना रिटेलर मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि आपका टर्मिनल आईडी जो होता है रिटेलर मोबाइल नंबर, वही आपका यूजर आईडी, मतलब एक तरह से पहचान है आपका कंपनी के पास। अपना मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना क्या है, ट्रांजैक्शन टाइप विड्रॉल। अगर पैसा निकाल रहे थे तो विड्रॉल, ठीक है, वहाँ पे विड्रॉल लिखेंगे, ट्रांजैक्शन टाइप, है ना। उसके बाद डेट लिखना है, टाइम लिखना है, अमाउंट लिखना है। अगर बैंक का नाम हम इसलिए में ले कि एक्सेल में बैंक का नाम लिख लीजिए, तो बैंक का नाम भी लिख दीजिए, किस बैंक का निकाल रहे थे। ठीक है, और आधार नंबर जो मैंने बोला था वो आधार नंबर भी लिख देना है कि इस आधार नंबर का ट्रांजैक्शन हो रहा था। इतना लिख करके, है ना, लिख देना है कि, है ना, इसे जल्द से जल्द रिफंड कराया जाए। ठीक है, और उसे मेल कर दीजिए केयर के मेल पे। अगर हो सके तो ग्राहक से आप मांग लीजिए उसके मिनी स्टेटमेंट को। ऐसे भी कंप्लेन ये नहीं कि आज कट गया आज ही कंप्लेन कर देना, तब मेल भर देना है कंपनी का कि हाँ भैया पैसा फंस गया, पैसा फंस गया, पैसा फंस गया। पहले 7 दिन वेट कीजिए। 7 दिन अगर पैसा नहीं आता है तब पासबुक अपडेट कराइए, किस डेट से जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था, और इंड डेट तक जिस डेट को आप कंप्लेन करने जा रहे हैं उस पर जिस दिन डेट को पैसा कटा है उसे पेंसिल से घेर दीजिए, थोड़ा डार्क करके, ताकि दिखाई दे। जहाँ पे RRN नंबर आदि है, जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो कंप्लेन में भी लिखना जो मेल कर रहे हैं, और उसको अटैच कीजिए। साथ में हो सके तो पार्टी का आधार कार्ड भी अटैच कर दीजिए और मेल फॉरवर्ड कर दीजिए केयर को। ठीक है, इतना करना है आपको। और यह समस्या जो है, जो पैसे फंस रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कंपनी में नहीं हो रहा, सभी कंपनी में हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सर्वर पे लोड है, ना कि हमारे AEPS के, है ना, पोर्टल पे लोड है। बैंकिंग सर्वर्स पे लोड है, बैंकिंग डिस्टर्बेंस के कारण पैसे लगातार फंस रहे हैं। थैंक यू। ये स्पीच आपको बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं बारीकी से इन स्पीच के ऊपर, जो सर ने अपने स्पीच में हम लोगों को समझाने की कोशिश किया है, राइट। पहला उनका कहना था कि एक्सेल सीट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का ये कमी है कि वो लोग ऐसे ही पैसा किसी का धड़ल्ले से निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने रिटेलर अपने पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने RM को ये धड़ल्ले से मैसेज करना शुरू कर देते हैं, कॉल करना शुरू कर देते हैं, कस्टमर का पैसा फंस गया, पैसा फंस गया। बट अगर वही सीनियर उनका RM या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूटर उनसे डिमांड करता है कि आपका जो भी कस्टमर का पैसा कटा है उसका आधार नंबर प्रोवाइड कराइए, उनका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइए, वो किस डेट में पैसा कटा है, कितना पैसा कटा है, टाइमिंग क्या है, नथिंग। उनके पास में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। अब बात बताओ मेरे को भाई, अगर आपके पास में कोई रिकॉर्ड अपने कस्टमर का नहीं रखते हो, उस सिचुएशन में कस्टमर अगर आपके ऊपर में FIR कर दे, आपके ऊपर जाके कंप्लेन कर दे, फिर आप कहाँ जाओगे? आप एक पल के लिए सोचो ना, आप ईमानदारी से, चलो 1% मैं मानता हूँ कि ईमानदारी से आप वर्क करना शुरू कर दिए तो, राइट। अगर उस सिचुएशन में कस्टमर का पैसा कट जाता है तो आपके पास में कोई डिटेल्स उसका नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों ने गलती करता है कि मोबाइल नंबर भी अपना खुद का डाल देते हो। अगर मोबाइल नंबर अगर कस्टमर का आप वहाँ पे डालते हो तो फिर उसको आसान होता है ट्रैक करने में। आधार नंबर से डाल करके, मोबाइल नंबर से डाल करके वो ट्रैक करने में आसानी मिलती है बैंक को भी कि ये पैसा जो फंसा है वो कहाँ पे है और किस तरीके से पैसा फंसा हुआ है। तो फिर इमीडिएटली आपको इस स्पीच से ये तो सीख मिल गई होगी कि सबसे पहले जो भी कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं उसका सारा डिटेल्स आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है। अगर एक्सेल सीट आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बताया, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अब कितना पैसा निकाल रहे हैं, टाइमिंग, सिग्नेचर, ये सब कुछ अपने एक कॉपी पे बनाएंगे। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग गांव में, देहात में काम करते हो और शहर में भी बहुत सारे हमारे साथी काम करते हैं। कभी आपके साथ कोई ऐसा घटना ना घटे। अब घटना के मतलब क्या है कि अभी जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे CSP संचालक हैं, बहुत सारे APS वाले हैं जिन फ्रॉड करके जेल में जा रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपको कोई फंसाने वाला आपको अगर इस तरह से कर देता है कि हाँ हमने पैसा निकालने गया इनके पास में, ये पैसा मेरे को ज़्यादा निकाल लिए या फिर मेरे को पैसा कम दे दिए, आपके पास क्या प्रूफ बनता है? कुछ तो नहीं है आपके पास में ना।
तो ये सर का कहने का मतलब मकसद यही है कि आप लोग अपना हर एक ट्रांजेक्शन का विथ टाइमिंग के साथ में अपने रजिस्टर में मेंटेन रखें। थोड़ा सा आपको तो समय देना पड़ेगा मेरे भाई, अगर सुरक्षा के साथ काम करे, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए। अगर एक बात बताइए, अगर इस तरीके से सारा डिटेल आपके पास मेंशन रहता है, अगर अभी तो खैर सर्वर का इशू चल रहा है जिसके कारण से आप लोग कस्टमर के अकाउंट में पैसे जाना थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अगर ये सारा डिटेल आप लोग प्रोवाइड करा देते हैं तो हमें नहीं लगता कि 102 दिन में आपका ये पैसा कस्टमर का ज़्यादा दिन रुकने वाला है। अगर सारा डिटेल आप सही तरीके से मेंशन करके आप अगर कंप्लेन करते हैं तो इवन आपका वर्किंग आवर 2 से 3 डेज में पैसा कस्टमर के अकाउंट में रिफंड चला जाता है दोस्तों। तो इस सब बातों को बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। जो भी डिटेल्स आपको वहाँ पे बताया गया है उन सबों का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाएं, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और अपने सेंटर पे उसको चिपकाएं और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, राइट। अब वहाँ पे आपका फर्ज बनता है कि उसे कन्वेंस करें, क्योंकि वो भी तो आपके मित्र होंगे, आपके जानने वाले होंगे। आप उन्हें साफ लफ्ज़ों में, जो मैंने अभी PDF आपके को दिया हूँ और डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, मैं इसका सब कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर वो पैसा निकासी करने से पहले छोटी सी एडवाइस उसे दे देते हैं आप, अगर इनकेस उसका पैसा फंसता भी है तो फिर वो आपसे उतना बहस नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले उसे बता दिए होते हैं, राइट। बट बहुत सारे हमारे रिटेलर ये गलती करते हैं कि पहले उसे कुछ बताते नहीं है, धड़ल्ले से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, पैसा कट जाता है, फिर आपस में वो लोग तू में करना शुरू कर देते हैं। ये इन सब समस्याओं से बचने के लिए ये जितने सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ उसे आप जरूर फॉलो करें दोस्तों। आई होप दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।